हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल दर्शन। आंसर राइटिंग के लिए ये वाली वीडियो इम्पॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस एक तो जिनको आती है कि कैसे करना है सॉल्व क्वेश्चन का सारा कंटेंट उनको पता है, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कैसे लिखते हैं उस चीज़ को देख लीजिए, और जिनको नहीं लिखना आता है आंसर आते हुए भी, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कह रही हूँ मैं, सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं है। मैं मैथमेटिक्स नहीं बोलूँगी बिकॉज दैट्स अ स्टेप आउट प्रोसेस, तो वो स्टेप्स में होता है। एक्सेप्ट मैथमेटिक्स मैं ये सारी चीज़ें बोलूँगी कि सबके लिए एप्लीकेबल है। आप किसी में भी अप्लाई कर लीजिए। जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, उसके बाद अभी टाइम है आपको रिविज़न करने का, मोर एंड मोर डाउट्स क्लियर करने का। ठीक है, ये जितना हो सके आप अभी पढ़ लीजिए। जितना भी पढ़ा हुआ है उसको आपको लिखना है। आंसर राइटिंग का बेसिक मतलब होता है जितना आपने पढ़ा है उतना आपको सामने एग्जामिनर को शो करना है इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेवजह के आंसर्स सामने वाले को देंगे तो उसको गुस्सा आएगा, फिर वो पूरे पेपर को कट कर देगा। लिखने की प्रैक्टिस और टेक्निक क्या होती है मार्क्स की, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आप लोग लिख रहे हैं, थ्योरी क्वेश्चन आपका होता है 4 मार्क्स का या 7 मार्क्स का या 8 मार्क्स का। चलिए लेते हैं 4 मार्क्स का या 8 मार्क्स का, जो आपका पैटर्न फॉलो होता है यूनिवर्सिटी में। वो 4 मार्क्स का अगर थ्योरी क्वेश्चन है तो थ्योरी क्वेश्चन में उसने कुछ पूछा होगा, 2-3 चीज़। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के साथ मैं बताती हूँ। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन में पूछा है राइट, एग्जाम्पल है कलर ऑफ सीमेंट एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, आप अब डिटेल में मत जाइए, सीमेंट के बहुत सारे टाइप्स हैं, आप इसे नॉर्मल क्वेश्चन लीजिए। आपको इसमें क्या पूछा, कलर और सीमेंट पूछा है, तो आपको समझ आ रहा है 2 चीज़ इसने पूछी है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, दैट मीन्स 2 मार्क्स कलर पे, 2 मार्क्स टाइप पे। तो आपको दोनों को इक्वल वेटेज पे लिखना है। कलर पे आपको 2 मार्क्स के लिए आपको डिवाइड कर लेना है मार्क्स। 2 मार्क्स आपको कलर के लिए देना है, 2 मार्क्स आपको सीमेंट के टाइप्स के लिए देना है। अब आप देख लीजिए कि आप कलर पे क्या देंगे और टाइप्स पे क्या लिखेंगे। 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो कोशिश कीजिए आपकी आप 1 पेज उसमें लिखिए। 1 पेज मीन्स दैट मीन्स कम से कम आपके 10 से 12 लाइन्स होने चाहिए। आपका एग्जामिनर आपको 2 लाइन पे 1 मार्क्स दे, प्रोडक्टिव लाइन, कट टू कट लाइन 2 लाइन पे 1 मार्क्स थे, ऐसा आपको लिखना है। तो एकदम गिन के 8 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि इज़ एंड द फॉर इफ़ बट लगता है। तो आप 10 लाइन्स लेके चलिए। एक प्रॉपर एक पेज में, जो एग्ज़ाम के पेज होते हैं आपके CSPTU के, उसमें आपके एक पेज में 10 लाइन्स ही आप लिखते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लिखिए। इसमें मैं अभी बता रही हूँ लिखना कितना कंटेंट है, कैसे लिखना है वो मैं इसके बाद बताऊँगी, कितना कंटेंट लिखना है। ठीक है, 4 मार्क्स ख़त्म हो गया। अब आते हैं 8 मार्क्स के लिए। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपकी थ्योरी है तो सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। पहले मार्क्स डिवाइड कर लेंगे, क्या क्या एग्जामिनर ने पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। इसमें आप सीमेंट का डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। सीमेंट का डेफिनेशन लिखने का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने मार्क्स डिसाइड किए हुए हैं सिर्फ कलर और उसके टाइप्स में। लिखना उतना ही है जितना आपको पूछा गया है एग्ज़ाम में, पर उसको अच्छे तरीके से। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर थ्योरी है तो सिमिलरली मार्क्स डिवाइड कर लीजिए। मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि कोई थ्योरी प्लस कुछ प्रूफ या फॉर्मूला टाइप का कुछ आपका अगर क्वेश्चन है तो, जैसे अभी मैंने इसके पिछले क्वेश्चन में बताया था थ्योरम ऑफ वेरिग्नॉन। एग्जाम्पल के लिए थ्योरम ऑफ वेरिग्नॉन 8 मार्क्स में आया हुआ है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया है, तो उसको 8 मार्क्स में आप कितना पेज लिखोगे? तो आप सोचोगे मैडम कितना सारा पेज लिखना है। आप इसको डिवाइड कर लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं थ्योरी लिखने के लिए बहुत कुछ नहीं है। आप इसमें डिवाइड कर लो कि भाई जो डायग्राम है आपका, प्लेन का डायग्राम बनेगा, वो कहीं ना कहीं आपका कितने मार्क्स का रहेगा? 2 मार्क्स का। डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें आप दिखाओगे, आधा डायग्राम से आपका एग्जामिनर समझेगा। जितना आपने उसमें, इसमें कहीं ना कहीं आपको एक डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा। क्यों? फॉर द रीज़न आप कोई भी चीज़ प्रूफ कर रहे हो तो क्या प्रूफ कर रहे हो आपको बताना पड़ेगा। तो डेफिनेशन में आपका 1 मार्क्स हो गया। ठीक, उसके बाद आप जब प्रूफ करोगे तो प्रूविंग में आपका कहीं ना कहीं 4 मार्क्स होगा, आधा मार्क्स प्रूविंग में। थ्योरम ऑफ वेरिग्नॉन को इसने क्या करने बोला है? प्रूफ करने बोला है, तो इसमें आधा वेटेज आपने दे दिया 4 मार्क्स का। लास्ट में आप जब प्रूफ कर चुके होंगे, प्रूफ आंसर, जब आप प्रूफ आंसर को प्रूफ कर चुके होंगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है, उसके
1 मार्क्स, मतलब समझ लो उसको आपको बॉक्स में लिखना है, हैंस प्रूफ लिखना है। मैंने उसमें नहीं लिखाया था जब सॉल्व कराया था, पर आपको हैंस प्रूफ लिख के लास्ट में आंसर को बॉक्स में 1 करना है। तो क्या बचा ये 1 मार्क्स। आपका कितने मार्क्स होगा, 4, 5, 6, 7 और 8। दैट मीन्स 8 मार्क्स के लिए आपको इतना इस हिसाब से क्लास में लिखना है। इन क्लास स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे तो आपको 8 मार्क्स प्रॉपरली मिलेंगे। आप सिर्फ डायग्राम बना दिए और प्रूफ कर दिए तो उससे आपको नहीं मिलने वाले। आपके एग्जामिनर को अगर से बेटर कंटेंट मिलेगा कि एक डेफिनेशन है, उसको प्रॉपर फॉर्मेट मिल रहा है। लुक एट हियर, प्रूफ के अलावा उसको क्या फॉर्मेट मिल रहा है, डेफिनेशन, मतलब होता क्या है, आपने उसका डायग्राम बनाया, डायग्राम के बाद अपनी प्रूविंग स्टार्ट की, प्रूविंग के बाद आपका आंसर प्रूव हो गया, ये भी आपने दिखा दिया। तो ये जो फॉर्मेट है मार्क्स का, उसको हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। मार्क्स डिवाइड करने के बाद आप उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। डायग्राम आपका आधे पेज से ज़्यादा में नहीं बनाना, बहुत बड़ा डायग्राम नहीं बनाओगे। एग्जामिनर को ये मत शो करिएगा कि आप ज़बरदस्ती पेज यूज़ कर रहे हैं या अनवांटेडली चीज़ों को लिख के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आधा पेज डायग्राम के लिए, डेफिनेशन के लिए 3 to 4 लाइन्स मैक्सिमम। प्रूविंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। प्रूविंग कोशिश कीजिएगा स्टेप्स जब भी लिखो क्लियर आउट करके, इक्वेशन 1 है, यू हैव टू मेंशन इक्वेशन 1, देन लेफ्ट 1 लाइन, राइट फ्रॉम द अगेन नेक्स्ट लाइन, ऐसा आप लाइन छोड़ के प्रूविंग का सिस्टम को फॉलो करेंगे। आंसर जब प्रूव हो जाएगा, फाइनली आपका आंसर जो है वो प्रूविंग से थोड़ा अलग दिखे, इसलिए थोड़ा सा नीचे से लिखेंगे, उसको बॉक्स में भरेंगे और आंसर करके लिखेंगे हेंस प्रूफ। साफ साफ क्लियर कट टू कट आपको लिखोगे तो 8 मार्क्स मिलेंगे। थ्योरी अगर है तो थ्योरी के ऐसे मार्क्स आप डिवाइड कर लो। कभी भी एग्जामिनर आपका सिंगल क्वेश्चन 8 मार्क्स में अगर पूछ रहा है तो उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट्स होंगे, तभी वो 8 मार्क्स में पूछ रहा है। और आप उन कंटेंट्स को पहले डिफाइन कर लो कि कितने मार्क्स का वेटेज देना है। एग्जामिनर को सिर्फ यहाँ पे प्रूफ चाहिए था, तो प्रूफ के साथ साथ आपने इसमें दूसरे का भी वेटेज दिया, मीन्स 4 मार्क्स का प्रूफ किया और बाकी सब कुछ किया, तो उसको वेटेज कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है कंटेंट, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कि अगर 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल है तो वो कैसे होगा। न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको कोई भी न्यूमेरिकल हो, यू हैव टू मेंशन द गिवन डेटा। गिवन डेटा में आपका 1 मार्क्स हमेशा होता है। गिवन डेटा में कुछ नहीं करना, देख के लिखना है। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आपका होगा 1 मार्क्स। दैट मीन्स आपने क्वेश्चन को समझा है, 2 मार्क्स आपके गए, दैट मीन्स आपके 6 मार्क्स बचे। अब आपको सॉल्यूशन में जाना है और सॉल्यूशन में कुछ फॉर्मूला होगा जो आपका पहले पढ़ा हुआ होगा, या आपको जिस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना होगा। ऑब्वियसली कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, थ्योरी या फॉर्मूला से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, तो उस फॉर्मूले को आप लोग लिखोगे या उस फॉर्मूले को यूज़ करोगे। उस फॉर्मूले में कहीं ना कहीं आपका 2 मार्क्स रहेगा। ठीक है, फॉर्मूले को थोड़ा ब्रीफ कर दो, लिख दो, जैसा भी हो आप कर लो फॉर्मूले को एब्रिविएट। उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में आपका कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, आपके कहीं ना कहीं 3 से 3.5 मार्क्स या 4 मार्क्स आई वुड से कि फॉर्मूले में 1 मार्क्स चलो लिख लो, इतने मार्क्स आपके सॉल्यूशन में चले गए। ठीक, सॉल्यूशन के बाद लास्ट में जब आंसर लिखोगे, आंसर में 1 मार्क्स, 1, 2, 3, 4, हाँ ठीक, 8 मार्क्स के क्वेश्चन, आंसर में आपका 1 मार्क रहेगा। आंसर आपको कैसे लिखना है, अगर आपके बॉक्स में फिट हो रहा है आंसर तो बॉक्स में उसको पुटअप करो, अगर बॉक्स में फिट नहीं हो रहा है तो आफ्टर द सॉल्यूशन यू हैव टू राइट आंसर, उसके बाद जो भी है इन लाइन, लाइक जो भी आपको पूछा गया है। बी श्योर मेंशन द यूनिट्स इन योर न्यूमेरिकल्स। जब भी न्यूमेरिकल हो आपको यूनिट मेंशन करना ज़रूरी है, हर जगह मीन्स हर क्वेश्चन में, हर सब्जेक्ट में। आपकी थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, आपके न्यूमेरिकल में ये कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। लिखना कैसे स्टेप वाइज वो समझ में आ गया। चीज़ें जैसी पूछी गई हैं फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में आपको फिट करनी है। लिखने का तरीका, अब लिखने का तरीका कैसे होगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो क्वेश्चन सबसे अच्छे से पहले से आता है सबसे पहले उसको लिखेंगे। उसके बाद जो थोड़ा कम आता है फिर लिखेंगे, मीन्स जो सबसे पहले आता हुआ है आप उसको लिखेंगे। यूनिट शफल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, यूनिट शफल करेंगे तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको यूनिट शफल नहीं करना है, एक पर्टिकुलर यूनिट जिसमें सब सारे क्वेश्चंस आते हैं या मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं उसको पहले पिक कीजिए, उसके बाद उसको ख़त्म करके दूसरा स्टार्ट कीजिए। शफलिंग नहीं करेंगे, अवॉइड शफलिंग। दूसरी चीज़, अवॉइड कटिंग्स, कटना नहीं है,
कोई पेज कटा हुआ तो होना ही नहीं चाहिए। अगर कटा हुआ है पूरा पेज, चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आपका नेक्स्ट पेज चेक ना हो। इवन इफ़ यू आर राइटिंग पीटीओ लिखने के बाद भी आपका पेज चेक नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर बिल्कुल ध्यान रखिए। हो सकती है गलती, हो जाएगी तो कुछ करने का नहीं है, रोना नहीं है, कूल कामली उस चीज़ को सॉल्व आउट करना है। पीटीओ ज़रूर मेंशन करिए, पर कोशिश करिए कि कोई कटआउट ना हो, राइटिंग साफ हो। थोड़ा सा बड़ा लिखिए, कुछ स्टूडेंट्स बहुत छोटा लिखते हैं, थोड़ा बड़ा लिखिए, पर एकदम बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत अलग से दिखे हाईलाइट हो ऐसा भी नहीं। थोड़ा बड़ा लिखिए, थोड़ा साफ लिखिए, दूर दूर लिखिए, ताकि चीज़ें हाईलाइट हो। हमारे पास बीइंग अ चेकर इतना टाइम नहीं होता है कि मैं उस चीज़ों को बहुत आराम से खोज के ऐसा देखो, ऐसा नहीं। जो मेरी आंखों के सामने डायरेक्ट दिखेगा मुझे कि हाईलाइट हो रहा है, दिस इज़ द सोल्यूशन, दिस इज़ गिवन डेटा, दिस इज़ अ प्रॉपर फॉर्मेट, तो मेरे को मार्क्स देने में ईजी पड़ेगा। समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जैसा मैंने बोला है उसको आपको लिख के करके देखना है। हर क्वेश्चन के आंसर को आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं कितना कंटेंट लिखूं। जब आप इनफ क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कोई नए क्वेश्चन के लिए मुझे क्या करना है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आती है बात कि भाई कंटेंट कितना कितना लिखना है। जैसे कि मैंने बोला कि 1 मार्क्स के लिए 2 लाइन, वैसे ही आपको 4 मार्क्स के लिए 8 लाइन्स या 1 पेज, 8 मार्क्स के लिए आपको 2 या 3 पेज। ठीक है, 3 पेज, 3.5 पेज, 4 पेज, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, बेवजह किसी क्वेश्चन में आप ज़्यादा कंटेंट ना लिखें, क्योंकि अगर फुल मार्क्स भी मिलेंगे देन ओनली क्या होगा आपका, फिर भी अगर फुल मार्क्स पूरा लिखने के बाद भी आपको उसमें सिर्फ 8 ही मार्क्स मिलेंगे, 8 से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उसमें टाइम वेस्ट ना करके आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व आउट कीजिए। तो क्वेश्चन का कंटेंट कम रखिए, कहने का मतलब। अब आता है कि भाई क्वेश्चन जितना भी आपने सॉल्व किया है, आता था वो तो सॉल्व कर दिया, जिसको नहीं आता है उसका क्या करना। मैं सजेस्ट करूँगी पूरा यूनिट, 5 यूनिट थॉरो पढ़ के जाइए। जिनसे नहीं हो पा रहा है 3 यूनिट तो मस्ट है, 3 यूनिट पढ़ के जाएंगे तो पास हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी है पास हो जाएंगे अच्छे से, इतना अच्छे से कि आपको कोई भी क्वेश्चन उसमें से बन जाए। 4th एंड 5th यूनिट को पढ़ के जाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा। अगर पढ़ के भी जा रहे हैं तो क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको लिखने के लिए कंटेंट आपके पास रहेगा। कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कुछ भी लेफ़्ट आउट नहीं करना है। जितना आता है इस प्रॉपर फॉर्मेट में आपको फिट करना है। सिर्फ लिख के नहीं आना है कि जितना आता है हमने कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं। जितना आता है उसको इस फॉर्मेट में, न्यूमेरिकल है तो इस फॉर्मेट में, थ्योरी है तो इस फॉर्मेट में, या फिर थ्योरी है तो इस फॉर्मेट में। 2 टाइप की थ्योरी बताई ना मैंने, थ्योरम और वो, तो उस फॉर्मेट में आपको पुटअप करना है। हर चीज़ को सजा के लिखना है। कोई भी चीज़ को आपको ऐसे ही लाइन पे 2 लाइन लिख के छोड़ दिया, टीचर जानेगा वो डेफिनेशन है कि थ्योरम है क्या है, वो ऐसा नहीं। कोई चीज़ मैंने पूछा, लाइक टाइप्स ऑफ ब्रिक पूछा, तो टाइप्स ऑफ ब्रिक आपको नहीं आता है सपोज़ किसी को, तो वो क्या करेगा, टाइप्स ऑफ ब्रिक में वो ऐसा नहीं लिखेगा, सबसे लिखेगा ब्रिक क्या होता है। अगर डायग्राम आता है, कभी ज़िंदगी में किसी ने ब्रिक देखा होगा तो डायग्राम बना दो, छोटा सा डायग्राम बना दिया। अब उसके टाइप्स में लिखो टाइप्स। अब आपको ब्रिक का टाइप नहीं पता, जैसे उसका ब्रिक का ओरिजिनल टाइप होता है क्लास 1 2 3 4, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर टाइप की बात नहीं कर रही मैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक में 1 टाइप, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। ठीक है, आपको नहीं पता ये चीज़, टाइप्स लिख दो। टाइप्स लिखने के बाद नंबर 1 लिखो, जो भी आपको ध्यान आ रहा है कि भाई ये होगा। नंबर 2 लिखो, जो भी ध्यान आ रहा होगा, ऐसा। तो आपने एक फॉर्मेट बिठाया कि भाई डेफिनेशन दिखाया, एक डायग्राम दिखाया। अब आप टाइप्स में भले गलत लिख रहे हो, कुछ कर रहे हो, जो भी आपके दिमाग में है वो लिख रहे हो, पर एक प्रॉपर फॉर्मेट है, तो एग्जामिनर को वो ख़राब नहीं लगेगा। हो सकता है वो टाइप्स देखे बस, ऊपर की हेडिंग, अंदर का उसने टाइप्स ना देखा हो, तो आपको चांसेस है मार्क्स मिल जाएंगे। छोड़ के नहीं आना है, बस ये मेरा कहना है। अब आप टाइप्स कैसे लिखोगे, कुछ बच्चों को आता ही नहीं है टाइप, तो डायरेक्टली टाइप 1 में कुछ लिख दिया या 2 लाइन ऐसी लिख के आ गए। एग्जामिनर सोच रहा है कि वो टाइप लिखा है कि डेफिनेशन लिखा है। तो जो भी टॉपिक पे लिखो, कहने का मतलब उसका ऊपर पे हेडिंग डालोगे। एडवांटेजेस लिख रहे हो, डिसएडवांटेज लिख रहे हो, प्रिकॉशन लिख रहे हो, प्रिवेंशन लिख रहे हो, प्रोसीजर लिख रहे हो, डेफिनेशन लिख, जो भी है। अगर डेफिनेशन भी लिख रहे हो तो मेंशन देयर इन हेडिंग दैट इट्स अ डेफिनेशन। इफ़ यू आर मेंशनिंग कि ये आंसर है तो उसमें आंसर, इसलिए मैंने लिखा है कि आंसर जब लिखोगे साइड में लिखोगे आंसर, सॉल्यूशन लिखोगे तो लिखोगे सॉल्यूशन, अगर लिखा है फॉर्मूला यूज तो लिखोगे फॉर्मूला यूज्ड।
अगर लिखोगे सॉल्विंग तो लिखोगे सॉल्व, ऐसा। अगर फाइंड आउट लिखोगे तो लिखोगे फाइंड आउट। गिवन डेटा मीन्स गिवन डेटा। आपको एग्जामिनर को सब कुछ बोल के देना है, ये गिवन डेटा है, ये मुझे निकालना है, ये फार्मूला मैंने यूज़ किया। हाँ, आपको क्वेश्चन में बुक में कहीं नहीं लिखा होगा कि फार्मूला यूज्ड, ऐसा नहीं लिखा होगा, पर आपको एग्ज़ाम में ऐसे लिखना है कि फार्मूला यूज्ड। आपको फार्मूला लिखना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन लिखना है कि हमने सॉल्व किया, आंसर क्या है लास्ट में वो लिखना है। डेफिनेशन लिख रहे हो अगर थ्योरम ऑफ वेरिग्नॉन की इस क्वेश्चन में, तो पहले लिखना डेफिनेशन, उसके बाद डेफिनेशन का जो भी होगा, उसके बाद लिखना डायग्राम। तो डायग्राम ऊपर मैं हेडिंग डालोगे डायग्राम, डायग्राम लिखोगे। प्रूविंग तो लिखोगे प्रूविंग, उसके बाद प्रूफ करना चालू करोगे, फिर लिखोगे प्रूव्ड, तो फिर आंसर लिखोगे। हेडिंग डाल के उसके बाद काम करोगे, तो मुझे समझ में आएगा बीइंग एन एग्जामिनर कि आपने क्या किया है। तो उसको ज़्यादा सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो आपको ऐसे ही अच्छे मार्क्स दे देगा, ठीक है। बाकी तो आप पढ़ के जाइए, मैं बोलूँगी सब पढ़ के जाइए। जो नहीं पढ़े हैं कुछ पढ़ लीजिए, बहुत सारा टाइम है। पर अगर क्वेश्चन नहीं बनता है, बाई चांस आपको बहुत टफ पेपर आता है या नहीं समझ में आ रहा है, कुछ एग्ज़ाम में होती है एंजाइटी होती है, तो इस टाइप की सिचुएशन के लिए आप इसको यूज़ करिए। नहीं आते हुए भी पूरा क्वेश्चन 5 यूनिट ऐसे ही सॉल्व करके आइए। बिलीव मी, आपके मार्क्स अच्छे तो मैं बोलूँगी आ सकते हैं, अच्छे नहीं भी आएंगे अगर मार्क्स, तो you will be pass, easily clear all your exams, all your subjects. Please follow this format, easily you can handle every question। जितना आपको आएगा क्वेश्चन में, सारी चीज़ आप easily इसमें हैंडल करके लिख लोगे, ठीक है। जो सेशन है, इस सेशन को जो भी आंसर राइटिंग करके प्रैक्टिस करके देख रहा होगा, इस फॉर्मेट में लिखो। जो स्टूडेंट्स आपके कॉन्टैक्ट में है, सीनियर्स या जूनियर्स, वट एवर दे मे बी, फ्रॉम विच बैकग्राउंड दे मे बी, उनको ये आंसर राइटिंग बोलिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर ये सेशन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो ये जो है ये कंटेंट आपके बहुत सब तक पहुँचेगा, तो सबके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। दिस इज़ नॉट द कंटेंट ओनली फॉर बेसिक सिविल, दिस इज़ द कंटेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, दोज हु आर गिविंग एग्जाम्स, राइट। सो प्लीज़ शेयर दिस कंटेंट, लाइक द सेशन, एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और जो भी डाउट्स होगा वो तो मैंने बोला ही आपको, कमेंट में आप बताइए। जितने ज़्यादा डाउट्स होंगे जिस भी क्वेश्चन में, मैं उसको ज़रूर से सॉल्व करके दिखाऊंगी स्टूडेंट्स को। सो look at the formats and do well, study well. Thank you class.